अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। अब एक और संदेश आपको बताते हैं। आप अक्सर यह आरोप तो सुनते ही रहते हैं कि हमारे देश में मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया अब बिक चुका है। सोशल मीडिया पर जो मुद्दे और चेहरे ट्रेंड करते हैं, जो वीडियो वायरल होते हैं, उसमें से ज्यादातर मिलावटी होते हैं और ये व्यूज पैसे से खरीदे हुए होते हैं। आज हम आपको डेटा दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ भी ट्रेंड कर रहा था, जो कुछ भी ट्रेंड चल रहे थे, चुनाव के नतीजे ठीक उससे उल्टे आए हैं। आप में से जो लोग किसी नेता की लोकप्रियता YouTube पर उसके व्यूज के आधार पर आंकते हैं, उन लोगों के लिए आज के ये आंकड़े एक सबक है। सबसे पहले ये चार्ट देखिए। इसमें 1 अगस्त से 10 नवंबर तक YouTube का डेटा है, जो बताता है कि 10 लाख से ज्यादा व्यूज वाले जो वीडियोस वायरल हुए, वो किस नेता के कितने वीडियोस हैं। इसमें 47% वीडियो तेजस्वी यादव के थे, सिर्फ 32% वीडियो नीतीश कुमार के थे और 21% प्रशांत किशोर के हैं। तो यह आपको क्या बताता है? YouTube पर जो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाले वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें से 47% तेजस्वी यादव के थे। यानी जनता सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को देख रही है, सुन रही है। यहां तक कि प्रशांत किशोर को भी 21% उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, नीतीश कुमार के सिर्फ 32%। जबकि आज के नतीजों का अगर चार्ट देखेंगे तो नीतीश कुमार 85 सीटें जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ 25 और प्रशांत किशोर को तो एक भी सीट नहीं मिली। तो YouTube का डेटा देखिए और चुनाव का डेटा देखिए। चुनाव का डेटा YouTube के डेटा से बिल्कुल उलट है। YouTube में जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं, वो चुनाव में जीरो हैं, और YouTube पर जो जीरो आपको दिख रहे थे, वो चुनाव के हीरो हैं। अब देखिए, ये बिहार चुनाव पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले YouTube चैनल्स की लिस्ट है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन YouTube चैनल्स को सबसे ज्यादा देखा गया, उसमें सबसे ऊपर के 2 चैनल्स कांग्रेस पार्टी के हैं। इन दोनों चैनल्स को मिलकर 39% से ज्यादा लोगों ने देखा है। इनके जो व्यूज हैं आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 23%, इंडियन यूथ कांग्रेस 16%, तीसरे और चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के YouTube चैनल्स हैं। 5वें नंबर पर राहुल गांधी का चैनल है, उसके बाद आरजेडी का चैनल है। 7वें और 8वें नंबर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चैनल है। देखिए कितना नीचे। और फिर से जन स्वराज का चैनल है, अगला भी जन स्वराज का चैनल है, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का चैनल है, वो सबसे नीचे है, जिसके सिर्फ जो व्यूज हैं, सिर्फ 3.5% व्यूज हैं जनता दल यूनाइटेड के। यानी जिस पार्टी को 0 सीट मिली, उसके टॉप 11 में 4 चैनल हैं। कांग्रेस जो सिर्फ 6 सीट जीती, उसके टॉप 10 में 3 चैनल हैं, जबकि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले एनडीए के केवल 3 चैनल इस टॉप 11 चैनल्स में हैं। और जेडीयू तो सबसे नीचे है, 3.5% व्यूज मिले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इस बार महागठबंधन और प्रशांत किशोर का माहौल सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ही बन रहा था। इसके मुताबिक प्रशांत किशोर के पक्ष में 90% माहौल था, जबकि तेजस्वी यादव के पक्ष में 50% से ज्यादा माहौल था। वहीं नीतीश कुमार के पक्ष में 40% से भी कम माहौल था। ये सारी चीज आप देख रहे हैं, नेताओं के पक्ष में माहौल। ये YouTube का जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट मीटर है, जो YouTube में डिजिटल मीडिया में जो कंजम्पशन हो रहा था, उसके आधार पर है। तेजस्वी यादव का सबसे कितना माहौल है देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। नीतीश कुमार का काफी कम पॉजिटिव सेंटिमेंट है और प्रशांत किशोर का तो बहुत ही ज्यादा है। यानी जिसके पक्ष में ज्यादा माहौल था, उसे 0 सीटें मिली, और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल था, वो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक और चार्ट देखिए। इसके मुताबिक YouTube पर जिस नेता को सबसे ज्यादा देखा गया, वो तेजस्वी यादव है, जबकि दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा देखे गए। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें सिर्फ 2.5% लोगों ने देखा, 2.5% व्यूज हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे वोटिंग करीब आती गई, तेजस्वी यादव के व्यूज बढ़ते गए। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के व्यूज घट रहे थे।
अब आपको अलग अलग गठबंधन के बारे में बताते हैं जिसने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। अगस्त से लेकर नवंबर में वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो माहौल था वो महागठबंधन के पक्ष में था। एनडीए के पक्ष में माहौल लगातार बढ़ तो रहा था लेकिन फिर भी बहुत कम था। ये देखिए, नीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये महागठबंधन है, नारंगी रंग से, केसरिया रंग से जो देख रहे हैं ये एनडीए है। और माहौल के मामले में आप देखेंगे नवंबर तक महागठबंधन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एनडीए से आगे है। अब सबसे आखिर में एक और चार्ट देखिए जिसमें आप समझेंगे कि यूट्यूब पर किसी मुद्दे को लेकर कैसे माहौल बनता है। अगस्त से लेकर वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो मुद्दे थे वो वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। ये देखिए, जो नीले रंग से आप देख रहे हैं बाहर, ये वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा है। आप देखते जाइए अगस्त में ये कितना बड़ा मुद्दा था, सितंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है, अक्टूबर में भी और फिर नवंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है। पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये बेरोजगारी का मुद्दा है और एक और जो आप देख रहे हैं जामुनी रंग से वो जंगल राज का मुद्दा है। बेरोजगारी, जंगल राज, जीविका दीदी भी इस चुनाव में आपको नजर आए लेकिन बहुत कम। और सितंबर में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना भी एक बड़ा मुद्दा बना था जब इस सितंबर में यह घटना हुई थी। तो राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो लगातार असल में इस तरह के डेटा पर चलते हैं। आप देखिए, ये डेटा जब आप देखेंगे तो अगर इस डेटा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआईआर है। लेकिन चुनाव के नतीजों से यह पता चलता है कि ये मुद्दे कितने नकली थे। आज के नतीजों से प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर को आज एक भी सीट नहीं मिली और ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई।